हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। अभी अपने सेमेस्टर 2 का तैयारी कर रहे हैं और सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में अपने करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। हर पार्ट में 11 क्वेश्चन हैं, तो आपको करीब करीब अराउंड 44 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसी में से 10 MCQ करना है अपने को। तो स्टार्ट करने से पहले वही रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। तो अपना टारगेट 40 आउट ऑफ 40 यही रखना है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SLR। स्टैट्यूटरी लिमिट रेशियो, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड लिक्विड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, name the type of deposit in which money is deposited at a regular interval of time for a certain fixed period. Option A fixed deposit, option B saving deposit, option C current deposit, option D RD account. Time up and the correct answer is option D RD account. ये हर महीना अपने को डिपॉजिट करना पड़ता है मंथली। ये आप मैथ्स में भी किए हो, सेमेस्टर 1 में आपका बैंकिंग आया है, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज़ द पावर टू इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिजर्व बैंक। अगर ऑप्शन में रिजर्व बैंक नहीं रहेगा तो रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है। इंडिया में सब जगह उसका ब्रांचेस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में मेजर ऑफ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, बाकी ये सब सेकेंडरी फंक्शन है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, when monthly increase in prices is 20 to 30% or more is called? Option A galloping inflation, option B running inflation, option C walking inflation, option D creeping inflation. Time up and the correct answer is option A galloping inflation. 20 to 30% per month, monthly। क्रीपिंग में 2 to 3% पर एनम, वॉकिंग में 4 to 6% पर एनम और रनिंग में 8 to 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्ट ऑफ इनकम इन्फ्लेशन ऑन लो इनकम ग्रुप? ऑप्शन ए गेन, ऑप्शन बी लूज, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लूज। लो इनकम ग्रुप यानी कि उनका इनकम लो रहेगा और प्राइसेस इन्फ्लेशन का टाइम में बढ़ता रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उनका जो पोजीशन है एकदम वर्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन गवर्नमेंट? ऑप्शन ए फेवरेबल, ऑप्शन बी अनफेवरेबल, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फेवरेबल। गवर्नमेंट को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि बिजनेसमैन लोन कमाएंगे, प्रॉफिट होगा उनका ज़्यादा, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, उसके कारण गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी जीएसटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स। पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेशन मतलब टैक्स को चुराना, टैक्स सरकार को, गवर्नमेंट को भरना नहीं है, तो वो डायरेक्ट टैक्स में होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ऑनेस्टी ऑफ द टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सही अपना इनकम बताएगा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग क्या है, फॉल्स इनकम दिखा के टैक्स से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ टैक्स विच इंक्रीजेज अप टू ए सर्टन लिमिट एंड लेटर द यूनिफॉर्म रेट इज चार्ज। ऑप्शन ए डिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन बी रिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टैक्स, ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव टैक्स। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिग्रेसिव टैक्स। एक लिमिट तक रेट बढ़ता रहेगा और उसके बाद एक यूनिफॉर्म रेट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल होता है इनकम टैक्स स्लैब। फर्स्ट 5 लाख में एग्जाम्पशन लिमिट है 0 टैक्स, फिर जैसे एग्जांपल है 5 से 6 लाख में मान लीजिए 10% है, और 6 से 8 लाख तक 20% है, 8 से 10 के ऊपर 30% है, और 10 लाख के ऊपर 40%, जैसा फ्लैट इनकम टैक्स स्लैब एग्जांपल है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टैक्सेशन शोन इन द फिगर। ऑप्शन ए डिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन बी रिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टैक्स, ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव टैक्स। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है टैक्स रेट बढ़ रहा है। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन, which of these is generally a short term loan? ऑप्शन ए कैश क्रेडिट, ऑप्शन बी टर्म लोन, ऑप्शन सी कार लोन, ऑप्शन डी ओवरड्राफ्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो रहता है 2 to 3 डेज के लिए रहता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट लोन पूछा है तो ओवरड्राफ्ट होगा। ये तब होता है, मान लीजिए आप किसी को चेक दिए होंगे और आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो आप बैंक को बोलेंगे कि एक बार मेरा चेक को पास कर दे कल तक मैं पैसा जमा कर दूंगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड रहता है, विद इन 7 डेज भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 7 डेज मैक्सिमम, नहीं तो 2 to 3 डेज के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका 11 क्वेश्चन पार्ट 3 का भी ख़त्म होता है। इससे आपका 33 क्वेश्चन हो गया। और अगर कोई नहीं देखा है तो मेरा वीडियो नीचे लिंक में सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो हार्ड वर्क कीजिए, और बेसी दिन बचा नहीं है आपका एग्ज़ाम का, ताकि अपन अपना रिज़ल्ट को बेहतर कर सके और 40 आउट ऑफ 40 ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।